जिलाधिकारी ने मारा आरटीओ ऑफिस में छापा, मची अफरा तफरी, 9 को पकड़ा। 7 सूत्री मांगों को लेकर शिक्षा मित्रों ने किया प्रदर्शन, मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। राष्ट्र जागरण युवा संगठन के जिला अध्यक्ष बने अंकुर चौहान, हुआ अभिनंदन समारोह आयोजित। बरेली मेयर उमेश गौतम की सीएम योगी से मुलाकात, विकास के मुद्दों पर हुई बात। और पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 3 शातिर गौकोशों को किया गिरफ्तार। जिलाधिकारी ने मारा आरटीओ ऑफिस में छापा, 9 को पकड़ा। गुरुवार को जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने आरटीओ ऑफिस में छापा मारा। आपको बता दें, शासन की मंशा के अनुरूप जिलाधिकारी ने बरेली को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए कड़े निर्देश अधिकारियों को दे रखे हैं। इसी क्रम में आज जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने आरटीओ ऑफिस में दल बल कई मजिस्ट्रेट थाने की पुलिस के साथ छापा मारा। आरटीओ ऑफिस पहुंचते ही वहां पर भगदड़ मच गई। वहां पहुंचते ही नायब तहसीलदार विदित कुमार ने गेट बंद कर दिया और फिर अंदर जाकर जो लोग अपना काम कराने आए थे उनको एक तरफ, वो आरटीओ ऑफिस के कर्मचारियों को एक तरफ लाइन में खड़ा कर दिया। फिर जांच पड़ताल हुई। आरटीओ के वहां पर ना मिलने से पूछा कि वो कहां पर हैं। तब एआरटीओ मनोज कुमार ने बताया, आरटीओ साहब आरटीई की मीटिंग में हैं। इसी के साथ सिटी मजिस्ट्रेट ने बाहर जहां पर दलाल बैठते हैं वहां छापा मारा। वहां मौजूद 2 स्टाम्प बेचने वाले पकड़े गए जो अपना वैध लाइसेंस नहीं दिखा पाए, जिनको जिलाधिकारी के निर्देश पर तत्काल पकड़कर थाने भेज दिया गया। इसके बाद वहां मौजूद अन्य लोगों से पूछताछ की गई, जिसमें पता लगा कि 5 ऐसे लोग थे जो किसी काम से नहीं आए थे। संदिग्ध मानते हुए जांच पड़ताल के लिए उनको तत्काल थाने भेज दिया गया। इसी के साथ जिलाधिकारी पड़ोस में एक प्लॉट पर पहुंचे। वहां देखा तो लगभग प्लॉट के अंदर 40 दुकान अवैध तरीके से बनी हुई थी। एआरटीओ द्वारा अवगत कराया गया कि जितनी भी दुकानें हैं इसमें चोरी की बिजली प्रयोग हो रही है। इसके बाद जिलाधिकारी ने तत्काल एक्सीएन को फोन करके कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद एआरटीओ ने बताया, यहाँ पर आगे जो मकान है वो किसी अधिकारी का है। उसने मकान के आगे लगभग 12 दुकान बना रखी हैं जिसमें दलाल लोग बैठते हैं, जिस पर जिलाधिकारी ने एआरटीओ को निर्देश दिए कि उनकी पूरी रिपोर्ट तैयार कर हमको उपलब्ध कराएं। इसमें बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित कार्रवाई की जाएगी। कराई जाएगी। इसके बाद पकड़े गए लोगों को गाड़ी में बैठा कर ले जा रहे थे, तभी एक व्यक्ति पुलिस से छुड़ाने की कोशिश की तो अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहां मौजूद सिटी मजिस्ट्रेट और नायब तहसीलदार विदित कुमार ने फोर्स के साथ उसको पकड़कर जीप में बैठा लिया। जिलाधिकारी के वहां मौजूद रहने पर तमाम बड़े अधिकारियों के फोन घनघनाने लगे। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप किसी भी तरीके का जिले में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बरेली दर्पण के लिए महापौर उमेश गौतम ने लखनऊ पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। मुख्यमंत्री के सामने मेयर उमेश गौतम ने स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्टों में देरी का मुद्दा उठाया। सीएम योगी ने जल्द ही परियोजनाओं का संचालन कराने का आश्वासन दिया है। मेयर उमेश गौतम ने स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्टों में हो रही देरी को लेकर सीएम योगी से मिले। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि कई प्रोजेक्ट धरातल पर खड़े हैं लेकिन अभी तक संचालित नहीं हुए हैं। मेयर ने संजय कम्युनिटी हॉल परिसर में बना तालाब, घंटाघर, माल गोदाम रोड पर कॉमर्शियल प्लाजा आदि प्रोजेक्ट का भी जिक्र किया। कहा कि इनका लोकार्पण मुख्यमंत्री द्वारा 2022 में हो चुका है लेकिन अभी तक इन प्रोजेक्टों को शुरू नहीं किया गया है। साथ ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट चालू न होने और सीबीगंज में सड़क न बनने पर भी चर्चा की। वहीं मुख्यमंत्री ने जल्द ही परियोजनाओं का संचालन कराने का आश्वासन दिया। बरेली दर्पण के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। 7 सूत्री मांगों को लेकर शिक्षा मित्रों ने किया प्रदर्शन, मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के जिलाध्यक्ष कपिल यादव के नेतृत्व में शिक्षा मित्रों की 7 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित जिलाधिकारी कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन दिया। जिलाध्यक्ष कपिल यादव ने कहा कि यूपी के प्राथमिक विद्यालयों में विगत 23 वर्षों से शिक्षा कार्य कर रहे शिक्षा मित्र जो कि स्नातक बीटीसी उत्तीर्ण हैं, महंगाई के इस दौर में शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपये 11 माह का ही मानदेय मिल रहा है, जिससे शिक्षा मित्रों के परिवार का पालन पोषण नहीं हो पा रहा है। इस कारण यूपी के शिक्षा मित्र आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान होकर आत्महत्या जैसे प्राणघात कदम उठा रहे हैं। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा के निर्देशन में निदेशक की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन 14 नवंबर 2023 में किया गया था। उक्त कमेटी ने कई बैठक करने के उपरांत अपना प्रस्ताव शासन को भेजा था। इसके बाद की प्रक्रिया आदर्श चुनाव संहिता लागू होने से रुक गई थी। शासन में कमेटी द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को शीघ्र लागू कराने की मांग करते हैं। हमारी मांग है कि शिक्षा मित्रों को नई शिक्षा नीति में सम्मिलित करते हुए स्थायीकरण किया जाए।
वर्तमान में महंगाई को देखते हुए शिक्षा मित्रों को समान कार्य समान वेतन होना चाहिए। मूल विद्यालय से वंचित शिक्षा मित्रों को पुनः मूल विद्यालय जाने की अनुमति प्रदान करें। ईपीएफ योजना में शामिल किया जाए। आयुष्मान योजना में शामिल करते हुए मेडिकल सुविधा प्रदान की जाए। महिला शिक्षा मित्रों की विवाह उपरांत उनकी ससुराल के जनपद में समायोजित किया जाए। मृतक शिक्षा मित्र के परिवार को आर्थिक सहायता देते हुए परिवार के एक सदस्य को उक्त पद पर समायोजित करने की मांग की है। बरेली दर्पण के लिए ब्यूरो। सरकार के द्वारा किए गए आश्वासन से इतनी आहत हूँ कि आज कुछ बोलने की स्थिति में भी नहीं हूँ। फिर भी उनसे गुजारिश उम्मीद अनुनय विनय ही कर सकती हूँ कि वो हमारे सब कुछ है और हमारे बारे में, हमारे बीच जो शिक्षा मित्र नहीं रहे हों उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में जरूर सोचे। इसमें मुख्यतः जो मांगे हैं, शिक्षा मित्रों को नई शिक्षा नीति में सम्मिलित करते हुए स्थायीकरण किया जाए। वर्तमान में महंगाई को देखते हुए शिक्षा मित्रों को समान कार्य समान वेतन दिया जाए। मूल विद्यालय से वंचित शिक्षा मित्रों को पुनः मूल विद्यालय जाने की अनुमति प्रदान करें। आज ऐसे शिक्षा मित्र हैं जो 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर मात्र 10,000 में अपनी नौकरी कर रहे हैं। कैसे करके आखिर उनका घर का पालन पोषण होता होगा। अधिकांश व्यय उनका कन्वेंसिंग में ही चला जा रहा है। ऐसी स्थिति में शिक्षा मित्रों को ईपीएफ योजना में शामिल किया जाए। शिक्षा मित्रों को आयुष्मान योजना, क्योंकि अधिकांश ऐसे शिक्षा मित्र हैं जो बीमारी से उनको इलाज नहीं मिल पाया, 10,000 में अपना घर चलाएं, अपने बच्चों का पालन पोषण करें, उनके शिक्षा या शादी वगैरह क्या व्यवस्थाएं कर सकते हैं। 10,000 में कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे में उनको आयुष्मान योजना में शामिल किया जाए जिससे उनको कम से कम मेडिकल की सुविधा मिल सके। महिला शिक्षा मित्र जो विवाह उपरांत उनकी ससुराल में उनको समायोजित किया जाए। मृतक शिक्षा मित्रों के परिवार को जो आज हमारे बीच में नहीं है, आर्थिक सहायता देते हुए परिवार के एक सदस्य को उक्त पद पर समायोजित किया जाए। राष्ट्र जागरण युवा संगठन के जिला अध्यक्ष बने अंकुर चौहान। राष्ट्र जागरण युवा संगठन अभिनंदन समारोह उपजा प्रेस क्लब में आयोजित किया गया। कार्यक्रम नवीन जिला कमेटी के पुनर्गठन करते हुए राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर पवन सक्सेना, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भारद्वाज, संस्थापक सचिव सौरभ शर्मा ने बरेली मणिनाथ अंकुर चौहान को जिला अध्यक्ष बरेली के दायित्व पर चयन किया। इस दौरान अंकुर चौहान ने बताया कि सर्वाधिक संख्या युवाओं की है और हम युवाओं को समाज सेवा, देश सेवा के लिए आगे आना होगा। युवा जो चाहे वो कर सकता है, बस ज़रूरत है एकजुट होने की। इसी श्रृंखला में सदस्यता अभियान चलाकर नए युवाओं को जोड़ा जाएगा। पवन सक्सेना ने कहा कि हमारा संगठन देश में 40 जिलों में सक्रिय होकर देश सेवा कर रहा है। इसी दौरान बरेली में सक्रिय रूप से संगठन का विस्तार करने के लिए अंकुर चौहान जिला अध्यक्ष बरेली, महिला जिला अध्यक्ष प्रियंका कपूर को जिम्मेदारी दी है। प्रियंका कपूर ने कहा कि संगठन के द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग किया जाएगा। बरेली दर्पण के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ये जो राष्ट्र जागरण युवा संगठन है, ये देश का एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्रमुख संगठन है जिसने बड़े पैमाने पर युवाओं को, महिलाओं को और समाज के सकारात्मक वर्ग को जोड़ने का काम किया है। हमारे भाई सौरभ शर्मा जी, अमित भारद्वाज जी और इसकी एक बहुत लंबी टीम है जो यहाँ काम कर रही है। आज एक ये जो कार्यक्रम है, एक संक्षिप्त सा कार्यक्रम किया गया है। हमारे भाई श्री अंकुर चौहान जी हैं, इनको जिला अध्यक्ष के पद की जिम्मेदारी दी गई है। अंकुर भाई बहुत ही सक्रिय साथी हैं और बहुत एक्टिव रहते हैं, ख़ासतौर पे युवाओं में बहुत लोकप्रिय हैं। बहुत अच्छा इनको संगठन का दायित्व दिया गया है और इनसे ये अपेक्षा भी की गई है कि ये बहुत अच्छी तरह से संगठन को संचालित करेंगे। इनके पास बहुत अच्छी योजनाएं हैं RJYS को और नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, और आपके माध्यम से मैं इनको, अंकुर भाई को और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमारे संगठन में नई कमेटी बनाई गई जिसमें नई महिलाएं ज्वाइन हुई हैं और आज यहाँ पर जिला अध्यक्ष के रूप में श्री अंकुर चौहान जी को जिला अध्यक्ष बनाया गया। और हम यही आशा करते हैं अंकुर जी से कि संगठन को आगे से आगे लेकर जाएं और हम सबके साथ मिलकर अच्छे से अच्छा कार्य करें और पूरे बरेली में हमारे RJYS का नाम हो। यही मैं अंकुर जी से आशा करती हूँ और संगठन को आगे से आगे पहुँचाने की कोशिश करें। धन्यवाद। आज हमने नई ज्वाइनिंग में महिलाएं कम से कम 30 महिलाएं यहाँ पे जोड़ी हैं और आगे भी हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम आगे कई महिलाओं को यहाँ पर जोड़ें, उन्हें जागरूकता करें और जागरूक करें सारी महिलाओं को। यही संस्था का उद्देश्य रहता है। जी, मैं इस संगठन में 2014 से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं इसमें अपना वक्त नहीं दे पाता था। अब मैं अपना बिजनेस सेट करने के बाद सौरभ शर्मा जो हमारे संस्थापक हैं, उन्होंने मुझे ये पद दिया है। अब मैं पूरी ईमानदारी से और अच्छा करके इस संगठन को बढ़ाऊँगा और जो भी दिन हो रात हो अपने साथियों के साथ खड़ा रहूँगा और संगठन के लिए भरपूर मेहनत करूँगा।
पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 3 शातिर गौकशों को किया गिरफ्तार। थाना देवरनिया पुलिस द्वारा मुठभेड़ के दौरान 3 शातिर गौकशों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से तमंचे, कारतूस और गौकशी के उपकरण बरामद हुए हैं। पूछताछ के दौरान कई अन्य नाम भी प्रकाश में आए हैं। पुलिस उनको शिद्दत से तलाश रही है। बीती 16 जुलाई को थाना देवरनिया क्षेत्र के शरीफनगर में गौकशी की घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस को सुराग कशी के माध्यम से पता चला गौकशी के वांछित अभियुक्त इस समय रोहली मोड़ पर खड़े हुए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गौकशी के वांछित अभियुक्तों को रोकने का प्रयास किया तो गौकशों ने पुलिस टीम पर गोली चला दी। इस दौरान एक दरोगा मनोज सिंह और कांस्टेबल अंकित भाटी घायल हो गए। इसके बाद हुई मुठभेड़ के दौरान 2 गौकश ताहिर पुत्र हसीन निवासी ग्राम गुनहा हट्टू थाना देवरनिया और यासीन पुत्र यामीन उर्फ मोहम्मद यासीन निवासी ग्राम टाह थाना नवाबगंज घायल हो गए। पुलिस ने दौरान 3 अभियुक्तों यासीन, ताहिर और चांद बाबू पुत्र फारूक निवासी ग्राम गुना हट्टू थाना देवरनिया को गिरफ्तार किया है। इस दौरान ताहिर और यासीन घायल हुए हैं। चांद बाबू से पूछताछ के दौरान कुछ अन्य नाम भी प्रकाश में आए हैं, जिसमें रवीन सिंह पुत्र मेवाराम, प्रताप सिंह पुत्र मेवाराम, सत्येंद्र पुत्र जयपाल निवासी शरीफनगर थाना देवरनिया, मोहम्मद शादाब पुत्र शमसुल इस्लाम निवासी जादवपुर थाना भोजीपुरा, बबलू पुत्र बाबू निवासी गुना टट्टू थाना देवरनिया शामिल हैं। पुलिस सभी वंचित अभिलेखों को तलाश कर रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 315 बोर के तमंचे, 4 जिंदा कारतूस, 3 खोखा कारतूस और गौकशी के उपकरण बरामद हुए हैं। बरली दर्पण के लिए थाना देवरनिया में दिनांक 16/7/2024 को एक गौकशी की घटना हो गई थी, जिसके संबंध में पुलिस ने तत्काल अभियोग पंजीकृत किया था। वह इस घटना में शामिल बदमाशों की सरगर्मी से तलाश की जा रही थी। आज दिनांक 25/7/2024 को सुबह करीब 5:30 बजे मुखबिर की सूचना पर इस घटना से संबंधित बदमाशों की जब पुलिस पार्टी द्वारा ग्राम रोहिली के मोड़ पर घेराबंदी की गई तो उन्होंने पुलिस पर तत्काल फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ फायरिंग में यासीन व ताहिर नाम के 2 अभियुक्त घायल हुए हैं। वह एक अन्य बदमाश चांद बाबू मौके से गिरफ्तार हुआ है तथा ओवैस नाम का बदमाश मौके से भागने में सफल हुआ है, जिसकी पुलिस टीम द्वारा लगातार कॉम्बिंग की जा रही है और शीघ्र ही उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। इस घटना में हमारे 2 पुलिसकर्मी सब इंस्पेक्टर मनोज व कांस्टेबल अंकित भाटी को भी चोटें आई हैं। इन सभी का इलाज CHC बहेड़ी में कराया जा रहा है। इस घटना के संबंध में BNS व आर्म्स एक्ट की समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। परिवहन निगम में 2 महीने से सुरक्षा कर्मियों को नहीं मिला वेतन। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में 2 महीने से सुरक्षा कर्मियों को नहीं मिला वेतन, जिसको लेकर आज पुराने रोडवेज बस अड्डे पर RM से मिले सुरक्षा गार्ड, लेकिन RM ने मिलने से मना कर दिया। जिसके बाद RM अपने ऑफिस से गाड़ी से जब जाने लगे तो सुरक्षा कर्मियों ने उनको नीचे अपनी समस्या को बताया। RM ने सुरक्षा कर्मियों से कहा कि अपने सुपरवाइजर से मिलो। सुरक्षा कर्मियों ने बताया कि 19 जुलाई से सुरक्षा कर्मियों को वेतन नहीं मिला, जिसको लेकर आज हम सभी सुरक्षाकर्मी अपनी आर्थिक समस्याओं को लेकर मिलने आए, लेकिन मना कर दिया गया और हमारी एप्लीकेशन भी रिसीव नहीं करी। सुरक्षा कर्मियों ने बताया विभाग द्वारा अनुबंधित सिक्योरिटी कंपनी का एक कार्यालय क्षेत्र में या जोन में होना अत्यंत आवश्यक है। सुरक्षा कर्मियों को कभी एडवांस की आवश्यकता हो तो वो सिक्योरिटी कार्यालय जाकर अपनी समस्या का समाधान और एडवांस ले सकें। जब से टेंडर के द्वारा बाहरी कंपनियां दिल्ली, नोएडा का अनुबंधन होने लगा है, तब से समस्त सुरक्षा कर्मियों को अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो पाता। इन बाहरी कंपनियों को गार्ड्स के द्वारा फ़ोन से संपर्क किया जाता है तो कंपनी द्वारा फ़ोन रिसीव नहीं किया जाता और ना ही किसी समस्या का समाधान किया जाता है, जिसको लेकर सुरक्षाकर्मी 19 तारीख से हड़ताल पर हैं। बरली दर्पण के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हाँ जी, हम सुरक्षा गार्ड हैं यहाँ पर, जो कि अनुबंधित होता है रोडवेज से, और एक कंपनी अनुबंधित हुई थी, उसके द्वारा हम यहाँ कार्य कर रहे थे, परंतु हमारा जो है 2 महीने से सैलरी वेतन नहीं दिया गया है, जिसकी शिकायत हमने जो है लिखित रूप से RM साहब से की और अपने सुपरवाइज़र से भी की। हमने सुपरवाइज़र साहब ने हमारा पूरा साथ दिया है, लेकिन कंपनी किसी भी हाल में पेमेंट देने को तैयार नहीं है। कंपनी का और विभाग का क्या मामला चल रहा है हमें इसे पता नहीं है इस बारे में, लेकिन कंपनी जो है हम गार्डों का पेमेंट नहीं कर रही है कुल मिलाकर, उसको हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम लोग जो हड़ताल पे हैं, छुट्टी पर हैं मतलब, और हम लोग कार्य नहीं कर रहे हैं। कितने लोग हैं आप? हम लोग टोटल 71 लोग हैं, अलग अलग डिपो में, अलग अलग वर्कशॉप में। तो आप बरेली से हैं और कहाँ से? प्रॉपर हम बरेली से हैं, मैं तो बरेली से हूँ और यहाँ बरेली से कई सारे लोग हैं, मेरे भाई हैं। बाकी पीलीभीत से हैं, बदायूं से हैं, बहेड़ी से हैं, नवाबगंज से हैं, फरीदपुर बस अड्डे से हैं और आपके बीसलपुर बस अड्डे से हैं।
तो आप अधिकारी से मिले? अधिकारी साहब से मिलने आए थे पर उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। वो उनका कहना ये है कि आप कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, कंपनी से ही जाके बात करें, सुपरवाइज़र से बात करें। सुपरवाइज़र साहब हमारे परेशान हैं, वो हम लोग के चक्कर में वो खुद दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, हर तरह की मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कंपनी उनकी भी नहीं सुन रही है। क्या चाहते हैं आप? हम लोग बस यही चाहते हैं कंपनी हमारे वेतन दे, और अब की कोई भी कंपनी नहीं आए तो इस प्रकार की आए कि वो हम लोग का ध्यान रखे। हम लोग गरीब तबके के लोग हैं जो यहाँ कार्य करते हैं। तो मेरी समस्या ये है कि मुझे सैलरी नहीं मिली सर, हम गरीब आदमी हैं। अब हम सोचते हैं हमारी सैलरी मिलनी चाहिए सर। क्या में आप जॉब करते हैं? जी सर, मैं रोड पे जॉब करता हूँ। किस पद पे हैं? सर मैं गार्ड की बैठता हूँ, सुरक्षा गार्ड की। हमारी परेशान मेरे बच्चे, हम गरीब हैं, हमें जल्दी तनख्वाह मिलना चाहिए। हमारी सर यही मांग है, हमें जल्दी जल्दी सैलरी मिलनी कब से चाहिए। तनख्वाह नहीं आई है? सर 1-1.5 महीने से नहीं आई सर। 1.5 महीने से तनख्वाह नहीं आई हाँ है। हाँ सर, तो आप हम लोग परेशान हैं, शिकायत कर रहे हैं सर। अब वो कह रहे हैं जल्दी शिकायत तो कर रहे हैं सर, अब वो देखो हो सकता है कब सुनवाई हो। हम सोचते जल्दी जल्दी सुनवाई हो हमारी।